सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो कल महाराज ने बताया कि कथा में परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि व्यक्ति को, पापियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके इतने बड़े से बड़े पाप हैं फिर भी वो माफ कर देते हैं प्रभु को। सुखदेव जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक कारण है। क्या? इस कलिकाल में भी है कि हम कितने भी पाप किए रहे, लेकिन एक जीव का एक ऐसा साधन है जो हम सबको तार देता है, जो परमात्मा को ही धाम को पहुंचाता है। और वो क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे पार, कलयुग केवल। इस कलकाल में बंधु सिर्फ एक ही चीज ऐसा है जो हम सबको परमात्मा के धाम के लिए गमन करने का उपदेश देता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कुछ नहीं करना है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि काशी मथुरा अयोध्या जाओ तब बड़े बहुत बड़े भक्त हो गए। जरूरी नहीं है प्यारे कि कोई तीर्थ पे जाओ तभी भक्ति करो। कहते हैं कि जितना पुण्य तुझे होत है काशी मथुरा जाने से, उतने पुण्य होत है श्री राम नाम गुण गाने से। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। घरवा में माता पिता है ना वृद्धावस्था की, उनकी सेवा करो सुबह शाम, और एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आदि, ज्यादा नहीं। कार्य करते रहो, राम नाम का गुणगान करते रहो, यही है भजन। और ये बोलो, जब परिवार आनंद रहेगा, परिवार में एकता रहेगी भैया, तब करने में भी आनंद आएगा। वहां बैठे आनंद आएगा, काहू नहीं आएगा। बस इतनी प्रार्थना करो क्या कि जो प्रभु कृपा करो यही भांति, तब तजी भजन करूं दिन रात, जो प्रभु कृपा। बस इतनी प्रार्थना करो कि हे सरकार, आप ऐसे कृपा कर दो ना कि मैं सोते जागते उठते बैठते सिर्फ आपका ही गुणगान करूं, मेरी रचना से मेरी जिभिया से सिर्फ आपका ही भजन निकले। जरूर कृपा कर देंगे भैया। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित से कि भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है, सबसे बड़ा क्या होता है भैया? ज्ञान। और वो ज्ञान कब आता है, किसके अंदर? सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज जब हम कोई भक्ति का कार्य करते हैं ना तो बहुत विडंबनाएं आती हैं, बहुत कष्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट जब हमें मिलते हैं, जब आपको दुख मिलने लगे ना, तो समझ जाओ कि अब हमारे साथ आगे कुछ अच्छा होगा। दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, है कि नहीं? अगर इंसान व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, थोड़ा संकट आ गया ना, बहुत घबरा जाएंगे। हम तो पूजा करते हैं, पता नहीं क्यों दुख। यहाँ तक कि आजकल के लोग तो धर्म ही बदल दे रहे हैं। हाँ, अरे जो स्वयं परमात्मा ने दुख को झेला है, सीता मैया की ससुराल कौन? अयोध्या ससुराल थी, क्या चीज की कमी थी भैया? लेकिन 14 वर्ष जंगल में बिताई, कोई सुख मिला क्या? कुंती मैया ने कितना कष्ट उठाया। तो बंधु हम तो उनके छोटे से कण हैं, अगर हमें दुख मिल रहा है तो क्या? कहते नहीं कि दुख सुख है ना, ये भाई भाई है।
ये सगे भाई, एक कंधे पे दुख है तो एक कंधे पे सुख है। जो रसिक होते हैं ना, जो विद्यमान भक्त होते हैं, श्रोता होते हैं ना, वो कभी घबराते नहीं है। दुख आए तब भी मुस्कुराओ, सुख आए तब भी मुस्कुराओ। महाराज जी कहा करते थे क्या कि दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये तो आपका ही है, मैं क्यों छोड़ दूं भैया। हम आपको भी दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। दीति के 2 पुत्र थे। कौन कौन कौन? मन जी ध्यान से सुनिएगा। दीति के 2 पुत्र थे, हेडाक्ष और हिरण्यकश्यप। हेडाक्ष का तो भगवान बाराह का रूप लेकर के अवतरित तो होकर के उद्धार किए। अच्छा एक बात है भक्तों, पता है हमारे शिवाके बिहारी जी है ना, ये बड़े ही कृपालु है, बड़े ही दयालु है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भक्त जब इनको बुलाता है ना तब ये आ जाते हैं। सुअर ने कहा भगवान मैं तो गंदी प्रजाति का हूं प्रभु, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, आप हमारी जाति में नहीं आओगे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान बाराह बन के आ गए भैया, प्रभु मेरे बाराह बन के आ गया। कछुआ ने कहा प्रभु मैं तो जल में रहता हूँ, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। प्रभु मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान कश्यप बन के आ गए। शेर ने कहा प्रभु मैं तो जंगल का राजा कहलाता हूँ, मुझसे तो सारी जीव जंतु डर जाते हैं मेरी गर्जना सुन करके, प्रभु आप मुझको दर्शन नहीं दोगे। भगवान मुस्कुरा करके बोले तथास्तु। भगवान नरसिंह बन के आ गए भैया। जब जब भक्त याद करता है तब तक हमारे प्रभु आते हैं, अवतरित होते हैं। भगवान बाराह बन के आए, उद्धार किए हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप राजा जिसकी पत्नी माता कयाधु एक पुत्र का जन्म दी है, जिनका नाम क्या पड़ा है? भक्त प्रहलाद। भक्त भी होते हैं कई प्रकार के, कि सर्वदेव देव भक्तों राजदेव दायका प्रहलाद भक्त तो बहुत हुए लेकिन प्रहलाद के जैसे। प्रहलाद जी छोटे थे, नन्हे से हैं, लेकिन प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ था पता है? एक बार हिरण्यकश्यप जंगल में शिकार खेलने गया, और जंगल में शिकार खेलने गया ना तो देख रहा है कि एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं। कौन? तोता और मैना। तो तोता जो है मैना से कह रहा है क्या कि मैंने नारायण को देखा। पक्षी ऐसा बोल रहा है, फिर सुनता है कि मैंने नारायण को देखा, मैंने नारायण को देखा। उसका दिमाग बिल्कुल विपरीत हो गया। वो जा रहा था शिकार खेलने, लेकिन वहां से रथ आगे वापस अपने राज्य को आया। भक्तों राज्य में आकर के अपने शयन कक्ष में जाकर के और बड़ी चिंता में है। माता कयाधु आती है। मैया कयाधु ने कहा स्वामी क्या हो गया, आप क्यों इतने चिंतित बैठे हैं? हिरण्यकश्यप कहता है
कि अरे आज शिकार के लिए गया ना, तो जंगल में दो पक्षी मिले, तोता और मैना। माँ ने कहा जंगल है, जंगल में पक्षी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा इतनी बात नहीं है, वो पक्षी आपस में बात कर रहे थे। माँ ने कहा क्या बात कर रहे थे। हिरण्यकश्यप कहता है कि वो पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि मैंने नारायण 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 को देखा। मैया कयाधु गदगद हो गई, जिसके मुख से कभी परमात्मा का नाम ही नहीं निकलता था, जो स्वयं अपने आप भगवान मानता था, आज वो नारायण का नाम ले रहा है, नारायण का नाम ले रहा है। माता कयाधु भाग के गई और थाली भोजन की सजा करके ले आई। एक हाथ से पंखी कर रही है और हिरण्यकश्यप से कह रही है प्रभु आज जंगल में वो पक्षी क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप क्रोध में आके बोला अरे वो पक्षी नारायण 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 कह रहा था। मैया गदगद हो गई। शयन कक्ष में हिरण्यकश्यप सोने के लिए गया, शयन करने के लिए गया। भक्तों माता कयाधु जाती है, पांव दबाती है, कहती है प्रभु मैं तो भूल ही गई थी कि वो पक्षी क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के बोला देवी वो पक्षी नारायण 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 कह रहा था। मैया कयाधु गदगद हो गई कि आज मेरे परमात्मा का गुणगान हो रहा है। संतों का कहना है भक्तों कि उसी रात्रि को प्रहलाद जी माँ के गर्भ में आए। भक्तों कहते हैं जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, यदि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो स्त्री हो या कोई जीव हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, तो यदि उसके गर्भ में बच्चा है तो उसे कथा सुनना चाहिए। इससे क्या होता है प्रभाव पड़ता है। उसी रात्रि को प्रहलाद जी माँ के गर्भ में आए और जब माँ के गर्भ में आए भैया तो मैया बार बार उसी नारायण को याद करती रहती हैं। 9 महीने बाद श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म पढ़ने के लिए गए, जैसे धीरे धीरे बड़े हुए गुरुकुल पढ़ने गए। राक्षसों की गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। जब ये पढ़ने के लिए गए तो भाई जहां पर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो अपना ही चलाएंगे। जब पढ़ने के लिए गए भक्तों तो वहां स्वयं अपने आप को ही सब भगवान मानते हैं। प्रहलाद जी ये नहीं मानते हैं। गुरुदेव चले गए करके नन्हे से प्रहलाद जी एक ही गुणगान कर रहे हैं। वहां पे बताया जाता है कि स्वयं भगवान है, लेकिन छोटे से नन्हे से 5 साल की उम्र के प्रहलाद जी सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करके सिर्फ एक ही गुणगान कर रहे हैं। हमें भी अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए जो उनके जीवन में ऊर्ध्व गति की ओर ले जाए। आज प्रहलाद जी सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करके गुणगान कर रहे हैं। और कैसा गुणगान कर रहे हैं, आइए 5 मिनट हम भी गुणगान करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद जी